हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, चने के पौधे ने किस पगड़ी को बांधा हुआ था। ठीक है, तो चने के पौधे ने किस पगड़ी को बांधा हुआ था? पीला फूल की, नीला फूल की, गुलाबी फूलों की, हरे पत्ते की। ठीक है, तो चने के पौधे ने ये गुलाबी फूल की पगड़ी को बांधा हुआ था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग, हरा ठिगना चना कितना बड़ा है? ठीक है, तो हरा ठिगना चना जो था ये एक बित्ते के बराबर था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हरा ठिगना जो चना का पौधा ना था तो उसमें कवि बोलता है कि ये जो चना का पौधा वो एक बित्ते के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चंद्रगहना क्या है? तो चंद्रगहना जो बच्चों ये एक गांव था। ठीक है, क्या था? गांव था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, पोखर के जल के ऊपर कौन उड़ रहे हैं? तो पोखर के जल के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं बच्चों? तो पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, पोखर के जल में चांदी का बड़ा सा गोल खंभा किसे कहा गया है? ठीक है, तो चंद्रमा की किरण को, सूर्य के प्रतिबिंब को, उजली सतह को, सरसों को। तो पोखर के जल में चांदी का बड़ा सा गोल खंभा सूर्य के प्रतिबिंब को कहा गया है। किसे कहा गया मेरे प्यारे बच्चों? तो सूर्य के प्रतिबिंब को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए, आपके सवाल इस तरीके से भी आ सकते हैं कि चांदी का बड़ा गोल खंभा जो है, ये जो वाक्य बच्चों ये कौन से कविता से लिया गया है? तो आपको याद रखना है चंद्रगहना से लौटती बेर कविता से। ठीक है, चलो तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, किसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं? ठीक है, तो किसने अपने हाथ को पीले कर लिए बच्चों? तो सरसों ने अपने हाथ को पीले कर लिए हैं। ठीक है, जब सरसों का फूल पीला हो जाता है तो वहीं पे कहा गया है कि किसने अपने हाथ को पीले किए? तो सरसों ने। कवि के अनुसार सरसों ने अपने हाथों को पीले कर लिए हैं। चलो आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ने चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ हुआ है? मुख्यमंत्री ने भाषण दिए हैं। सेंटेंस मजा नहीं आ रहा है, ये कट गया। आगे देखो, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, मुख्यमंत्री भाषण ने दिया, गलत है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, हाँ ये सही प्रयोग है बच्चों, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था, यहाँ भी ने का प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ने का प्रयोग जो है वो कहाँ पे सही रूप से हुआ है, वो चीज़ को आपको आंसर करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ? वही सवाल है आपका। तो प्रधानाध्यापक ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या है। उसने गेंद खेल रही है, ये सेंटेंस नहीं मजा आ रहा है। रमेश ने बाजार गया था, हाँ ये भी गलत है। मीरा ने भजन गा रही थी, यहाँ भी गलत है। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक ने कहा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ने का सही प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कर्ता पे जोर पड़ रहा है, प्रधानाध्यापक ने कहा, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक, जहाँ पे संख्या का प्रयोग किया गया है। सफेद घोड़ा, ये तो गुणवाचक है, खत्म। लाल फूल, यहाँ पे भी आपका गुण हो गया। चार आदमी, यहाँ पे देखिए चार आदमी का प्रयोग किया गया है, मतलब कि ये संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन है? परिमाणवाचक, परिमाण कहाँ पे बच्चों? तो भारी, पतला, ये सारा चीज खत्म। 2 किलो दूध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका परिमाण है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई मान है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, देखिए आप लोगों का वीकली टेस्ट तो एक बहाना है, लेकिन असली मकसद अगर आप देखें तो फाइनल एग्जाम को पार करना है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। पत्थर कहाँ पड़े हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं? चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के आधार पर लिखे। ठीक है, तो पत्थर कहाँ पर पड़े हुए? चलिए देखते हैं। पत्थर तालाब के किनारे पड़े हैं।
जिन्हें पानी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, पत्थर जो है तालाब के किनारे पड़े हैं और पानी उसको एकदम छू रहा है। ऐसा लगता है कि पत्थर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं। वे पता नहीं कब से पानी पी रहे हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो कवि यहाँ पे बताता है, ये जो कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, इसमें कवि का कहना है कि पत्थर जो है ना वो तालाब के किनारे है। ठीक है, और तालाब के किनारे होकर भी वो पानी को स्पर्श कर रहा है, मतलब छू रहा है हल्का हल्का। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पत्थर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं। वे पता नहीं कब से पानी पी रहे हैं और अपनी उसकी प्यास बुझ ही नहीं रही है। ठीक है, हमेशा बार बार जो है पत्थर में टच हो रहा है पानी, तो ऐसा प्रतीत होता है, ये कवि का कहना है। ठीक है, चलिए तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किस चिड़िया का वर्णन है? यह चिड़िया किसका प्रतीक हो सकती है? चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। देखो, चंद्रगहना से लौटती बेर, ठीक है, कविता में काले माथे वाली उस चिड़िया का वर्णन है जिसकी चोंच पीली है, पंख सफेद है, वह जल की सतह से काफी ऊंचाई पर उड़ती है और मछली को देखते ही झपटा मारती है, उसे चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। यह चिड़िया किसी भी शोषण करने वाले व्यक्ति के प्रतीक है। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में वर्णित अलसी का किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, और क्यों? ठीक है, तो चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में वर्णित अलसी का प्रेमातुर नायकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका कारण यह है कि अलसी जो है जिद पूर्वक चने के पास उगाई है। मतलब कि अलसी जो है ना, देखो चना जब लगा हुआ है, जैसे चना का पौधा है और उसके साइड साइड में अलसी भी निकल आया है। ठीक है, अलसी शायद तीसी को ही कहते हैं, तीसी। ठीक है, आप लोग उसे क्या कहते हो, आप लोग हमें कमेंट करके नीचे बताना। ठीक है, तो अलसी जिद पूर्वक चने के पास उगाई, मतलब कि अलसी का जो है ना जिद था कि हम तुम्हारे पास ही उगेंगे, ये कहना है। ठीक है, कवि का। उसकी कमर लचीली और देह पतली है। ठीक है, और वह अपने शीश पर नीले फूल रख कर कहती है कि जो उसे छुएगा उसको वह अपने हृदय का दान दे देगी। ठीक है, तो ये कहना था। ठीक है, ये अलसी का। ठीक है, अलसी जो है चने के साथ जबरदस्ती में, मतलब जिद पूर्वक वो चने के पास उगाई है। ठीक है, और उसका कमर जो है बहुत लचीली पतली है और वो शीश नीले फूल को रखती है, मतलब वो जो फूल आता है ना, वो अलसी वो नीले कलर का फूल आता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, क्योंकि हम लोग हर मॉडल पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जरूर करते हैं ना। क्या है, पोखर के तल में किस रंग की घास उगी है? ठीक है, तो पोखर के तल में किस रंग की घास उगी? तो भूरे रंग की। इस कविता में भूरे रंग की घास का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, कौन चुपचाप पोखर से पानी पी रहे हैं? तो कौन चुपचाप पोखर से पानी पी रहे बच्चों? तो पत्थर। ठीक है, अभी हमने जस्ट ऊपर में एक क्वेश्चन का आंसर करवाया जिसमें से बताया गया पत्थर जो है वो पानी तालाब के किनारे है और वो पानी पी रहा है, लेकिन उसका प्यास बुझ ही नहीं रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा किसे कहा गया है? ठीक है, तो चांदी का बड़ा गोल खंभा किसे कहा गया बच्चों? तो ये कहा गया है पोखर पर पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब को। ठीक है, चांदी का बड़ा गोल खंभा पोखर पर पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया बच्चों, याद रखेगा। आगे देखो, जब पोखर की लहरें उठती है तो क्या लहराती है? ठीक है, तो जब पोखर की लहरें उठती है ना तो वो क्या लहराती है बच्चों? पोखर के पत्थर, पोखर की घास, पोखर की मछली, इनमें से कोई नहीं। तो पोखर की घास जो है जब लहरें उठती है तो पोखर की घास को लहराती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। शरारत का सही विशेषण होगा तो शरारत का शरारती। ठीक है, इसका विशेषण देखें हम लोग तो शरारत का क्या हो जाएगा? शरारती। ठीक है, शरारती, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन है? ठीक है, तो गुणवाचक यहाँ पे देखना है, क्वालिटी। ठीक है, कहाँ पे है? 4 लड़के, यहाँ पे तो आपका परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, ये कट गया। आगे देखो, 1 तोला हिंग, ये भी नहीं होगा। अच्छी कलम, हाँ यहाँ पे देखिए ये गुण के बारे में बताया गया है, मतलब अच्छी कलम, खराब कलम, बेकार कलम। ठीक है, तो अच्छी कलम ये क्या है? एक गुण है उसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, इस वाक्य में विशेषण क्या है? चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए। ठीक है, तो गुणवाचक नहीं, ये गलत है।
चाय अच्छी है खराब है तब ये गुणवाचक होता, संख्यावाचक नहीं। चाय में 1 किलो चीनी मत डाल, 1 किलो चीनी का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया। परिमाणवाचक, ठीक है, हाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा, ज्यादा, बहुत, ये किस में आ रहा है? परिमाणवाचक में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गालियां तो कैसे बच्चे देते हैं? डैश बच्चे देते हैं। चलिए इसका कमेंट करके उत्तर बताओ आप लोग, फटाफट फटाफट कमेंट करके उत्तर बताओ इसका, ठीक है। कमेंट करने में कोताही नहीं करेंगे। मुझे पता है आप लोग इसका आंसर जान रहे होगे, लेकिन फिर भी बोलोगे क्यों करे कमेंट, ठीक है। तो कमेंट करो, ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा रहता है। हाँ तो बताइए, गालियां तो कैसे बच्चे देते हैं? अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, गंदे बच्चे, सभ्य बच्चे। चलिए इसका कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का सेट 2, ठीक है। सेट 2 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने करवा दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर सेट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले नीचे कमेंट होना चाहिए सेट 3 का, तो मैं आप लोगों के लिए सेट 3 भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारे इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और सेट 1 को अगर आप नहीं देखें तो सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में घंटी का बटन होगा, घंटी का भी बटन को दबा लेना, ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो आए जैसे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करें, ठीक है। कम से कम आप लोग एक टारगेट करो कि 2-2 बच्चा, 5-5 बच्चा का, 10-10 बच्चे को हम करें। तो हर बच्चा अगर ठान ले कि 10-10 बच्चे को करें तो बहुत सारे हमारे मेंबर हो जाएंगे, हमारे साथी हो जाएंगे, ठीक है। तो शेयर करने में कोताही ना करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।